हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने हिंदी स्टेनो चैनल में। दोस्तों, आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें आपको रोज़ाना की मैटर की पीडीएफ आसानी से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो अब डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। महोदय, यहाँ पर मैं प्रसिद्ध अर्थशास्त्री चाणक्य के कथन का उल्लेख करना चाहूँगा। उनका कहना था कि कर प्रक्रिया के निर्धारण का मानदंड ऐसा होना चाहिए जैसे मधुमक्खियाँ विभिन्न प्रकार के फूलों से उन्हें किसी प्रकार का नुकसान पहुँचाए बिना पराग चुनकर शहद को छत्ते में डालती रहती हैं। यहाँ पर पराग की तुलना टैक्स से, फूलों की तुलना करदाताओं से और मधुमक्खियों की तुलना कर अधिकारी से की गई है। गांधी जी का महानतम संदेश यही था कि हिंसा की अपेक्षा अहिंसा की शक्ति कहीं अधिक है। प्रहार करने की अपेक्षा संयम बरतना कहीं अधिक सराहनीय है तथा हमारे समाज में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। गांधी जी ने अहिंसा का यह अमूल्य अस्त्र हमें प्रदान किया है। उनकी अन्य शिक्षाओं की तरह अहिंसा का यह मंत्र भी भारत की प्राचीन परंपरा में मौजूद था और आज 21वीं सदी में भी हमारे जीवन में यह उतना ही उपयोगी और प्रासंगिक है। सभापति महोदय, मैं अध्यापक के महत्व और गरिमा को समझता हूँ। अध्यापकों के प्रति श्रद्धा मैं जानता हूँ कि श्रद्धावान व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। श्रद्धावान को हर गुरु का सच्चा प्रेम प्राप्त होता है। इसलिए मैं अपने सभी अध्यापकों के प्रति आदर और श्रद्धा रखता हूँ। मुझे भी सभी अध्यापकों से प्रेम है, परंतु मुझे अपने हिंदी अध्यापक सबसे प्रिय हैं। अध्यापक आदर्श अध्यापक की योग्यताएं और विशेषताएं मेरे प्रिय गुरुवर में विद्यमान हैं। वे अपने विषय के उच्च कोटि के विद्वान हैं। उनकी पहुंच हिंदी के विविध क्षेत्रों में समान रूप से है। वे एक श्रेष्ठ लेखक और कवि भी हैं। वे अपने शिष्यों से बहुत प्रेम करते हैं और सदा उनकी सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। उनके चेहरे पर सदा मुस्कान की झलक दिखाई देती है। अध्यक्ष महोदय, जो हमारे संस्कारों को चमकाता है, उन्हें सुंदर बनाता है, हमारे जीवन को आदर्श जीवन बनाने में सहायक होता है, वह हमें कल्याण के मार्ग की ओर ले जाता है। श्री राम नरेश मेरे पड़ोसी हैं। उनमें प्राय वे सभी विशेषताएं हैं जो एक अच्छे पड़ोसी में होनी चाहिए। वे सुशिक्षित, आचारवान, परिश्रमी और सरल हृदय व्यक्ति हैं। दुख और सुख में उन पर निर्भर रहा जा सकता है। वे उन पड़ोसियों में से नहीं जो दूसरों को कष्ट और विपत्ति में पड़ा देख मुंह फेर लेते हैं। वे तो सदा सहायता का हाथ आगे बढ़ाए दिखाई देते हैं। वे प्रगतिशील विचारों के व्यक्ति हैं। वे अपना कार्य बड़ी ही तल्लीनता और परिश्रम से करते हैं। वे विनम्र, उदार और बहुत ही मिलनसार हैं। वे अपनी विनम्रता और उदारता के लिए बहुत ही लोकप्रिय हैं। वे अपनी आवश्यकताओं को इतना महत्व नहीं देते जितना दूसरों की आवश्यकताओं को
अपने और पराये का भेद तो वे जानते ही नहीं। नित्य सबकी सेवा करना मानो उनके जीवन का धर्म है। आदर्श पड़ोसी श्री राम नरेश वास्तव में आदर्श पड़ोसी हैं। अच्छे पड़ोसी को एक अच्छा इंसान होना चाहिए। मैं राष्ट्रपति भवन में आप सभी का स्वागत करता हूं और प्रतिष्ठित भारतीय राजस्व सेवा में चयन के लिए आपको बधाई देता हूं। आप सभी ने सिविल सेवा में शामिल होने के लिए कड़ी मेहनत की है और मुझे विश्वास है कि आप ऐसे कृत प्रशासक बनने के लिए उतनी ही मेहनत करेंगे कि हम सभी को आप पर गर्व हो। आपके बैच में अलग अलग राज्य और प्रदेशों के युवा भारत की ऊर्जा के रूप में शामिल हैं। उस समय बहुत से लोगों ने यह सवाल उठाया था कि इन सब बातों का भला स्वाधीनता संग्राम के साथ क्या लेना देना है। महात्मा गांधी के लिए स्वाधीनता के अभियान में उन बातों का बहुत महत्व था। उनके लिए वह केवल राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का संग्राम नहीं था, बल्कि गरीब से गरीब लोगों को सशक्त बनाने, अनपढ़ लोगों को शिक्षित करने तथा हर व्यक्ति, परिवार, समूह और गांव के लिए सम्मान के साथ जीवन जीने के अधिकार का संघर्ष था। अध्यक्ष महोदय, वे भी बहुत अच्छे इंसान हैं। इंसान मानव होते हुए भी देवत्व के सभी गुण उनमें मौजूद हैं। ऐसे व्यक्ति को पड़ोसी पाकर मेरा मन खुशी से झूम उठता है। उनका पड़ोसी होने से मुझे जो आनंद मिल रहा है वह शायद न मिल पाता यदि उन जैसे महान, कुशल, परिश्रमी, दयालु, विनम्र, बुद्धिमान और मनस्वी व्यक्ति का मुझे पड़ोस न मिलता। मैं तो वास्तव में उन्हें अपना पड़ोसी पाकर अपने आप को धन्य महसूस करता हूँ। राम नरेश जी जैसे आदर्श, उदारशिष्ट, संवेदनशील, सहानुभूतिपूर्ण पड़ोसियों से ही समाज की उन्नति और संपन्नता सुदृढ़ होती है। ऐसा व्यक्ति समाज के लिए रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। ऐसे पड़ोसी ही अपने समाज के लिए मील का पत्थर सिद्ध होते हैं। हमें भी वास्तव में ऐसे पड़ोसी से प्रेरणा प्राप्त कर अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए और अच्छा पड़ोसी बनने का उदाहरण पेश करना चाहिए। महोदय, किसी समाज और राष्ट्र की भविष्य उसके विद्यार्थियों पर निर्भर करता है, क्योंकि आज का विद्यार्थी ही कल का नागरिक है। उसका विकास ही देश और समाज का विकास है। उनके विकास का दायित्व अध्यापक पर है। अध्यापक ही छात्रों का सम्यक विकास कर सकता है। अतएव एक आदर्श अध्यापक ही उसके अशोभनीय और अहितकर दोषों को दूर कर सकता है। इस स्वाधीनता दिवस के अवसर पर जो गांधी जी की 150वीं जयंती समारोह के इतना करीब है, हम सब भारतवासी अपने दिन प्रतिदिन के आचरण में उनके द्वारा सुझाए गए रास्तों पर चलने का संकल्प लें। हमारी स्वाधीनता का उत्सव मनाने और भारतीयता के गौरव को महसूस करने का इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं हो सकता। यह भारतीयता केवल हमारे लिए नहीं है, यह पूरे विश्व को भारतीय सभ्यता की देन है। गांधी जी और भारत की सोच वसुधैव कुटुंबकम की रही है। हम पूरी दुनिया को एक परिवार की तरह मानते हैं।
इसीलिए हमारा ध्यान सदैव विश्व कल्याण पर होता है, चाहे वह अफ्रीकी देशों की सहायता करना हो, जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर पहल करनी हो, संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों के लिए दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में सेना भेजनी हो, पड़ोसी देशों में प्राकृतिक आपदा के समय मदद पहुंचानी हो, या फिर विश्व में कहीं भी विषम परिस्थितियों में फंसे भारतवासियों को वहां से सुरक्षित निकालने के साथ साथ दूसरे देशों के नागरिकों को भी वहां से बाहर निकालना हो, गांधी जी और भारत की इसी सोच के अनुसार हम स्वास्थ्य एवं मानव कल्याण के लिए योगाभ्यास को तथा विकास के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी को पूरी दुनिया के साथ साझा करते हैं। हम सब गांधी जी की संतान हैं। जब हम एकांकी पथ पर चलते हैं तब भी हमारी आंखों में पूरी मानवता के कल्याण के सपने होते हैं। विराम।